हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं हम बंद दरोगा एग्जाम डेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा, सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको कि जो बंद दरोगा का एग्जाम है वो आपका 12 मार्च को हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आयोग की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा गया 12 मार्च के लिए, जिसमें एक तो आपका बंद दरोगा भर्ती का भेजा गया है, एक भेजा गया आपका जूनियर असिस्टेंट का जो कि जिसमें 62 पद थे, और साथ में कंबाइंड टेक्नीशियन जो कि आपकी 2016 की भर्ती है। इसका आपका 26 मार्च को भेजा गया है। अब देखिए, अगर आयोग से परमिशन यानी सरकार से परमिशन मिल जाती तो आपको जो एग्जाम है 12 मार्च को हो जाएगा। अब देखिए, उसके बाद बहुत सारे बच्चों को मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, सर इतनी जल्दी एग्जाम नहीं होगा, 12 मार्च को एग्जाम नहीं होगा, कि अप्रैल में होगा, मई में होगा। और कुछ यूट्यूब चैनल भी हैं आपके जो आपको बता रहे हैं कि आपका 12 मार्च को एग्जाम नहीं होगा, अप्रैल में होगा, मार्च में होगा, लास्ट में होगा। अब देखिए, ऐसा क्यों बताया जाए उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले दोस्तों चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जब मान लो कि 99% जो आपका एग्जाम 12 मार्च को नहीं हुआ तो अच्छी बात है। अगर मान लो 1% जो आपका एग्जाम है 12 मार्च को हो गया, तब आप क्या करोगे? फिर आप 15 दिन में कैसे तैयार करोगे? जब आप एक महीने में तैयारी नहीं कर सकते तो बच्चों को 15-20 दिन में कैसे तैयारी आप करोगे? तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखिए जो एग्जाम आपको 12 मार्च को हो या ना हो, अपनी 12 मार्च को मान के अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए। क्योंकि अभी दिखाया तो लगभग आपका एक महीने का समय बचा हुआ है, यानी कि आज पूरी संभावना है कि जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग जो आपका जारी कर दी जाए। 99% चांस है आपका आज जारी हो जाएगी। अगर मान लो किसी कारणवश आज जारी नहीं हुई तो इस हफ्ते में तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आई जानी है। ठीक है, तो देखिए एक महीने का समय कम नहीं होता है। अब बच्चे बोलेंगे कि हाँ इतना समय बहुत कम है सिलेबस तैयार करने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा, यूपीएससी का एग्जाम आपने देखा होगा, प्री के बाद, खासकर प्री के रिजल्ट के बाद मुश्किल से 3 महीने का समय दिया जाता है, जहाँ पर कि आपके 9 पेपर होते हैं। तो यहाँ पर सोच लो कि एक पेपर के कितना समय दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक महीने मिल रहा है, कम नहीं है, बहुत सफिशिएंट समय है। अगर मान लो आप डेली 4-5 घंटे पढ़ते हो तब भी आराम से आप एक महीने में तैयारी कर सकते हो बंद दरोगा की। क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये जो वैकेंसी है आपकी, ये आपका पीसीएस के इक्विवेलेंट है। और साथ ही अगर आपकी ज्वाइनिंग इस समय होती है तो ये मान चलो कि आपका लगभग 38,000 प्लस जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। और इतनी सैलरी दोस्तों किसी और एग्जाम में नहीं मिल रही, यूपी टेबल से थ्रू अब देखा होगा। और बात करें कि लोअर पीसीएस की, तो उसकी वैकेंसी इस बार तो आने वाली है नहीं। अगर अगली बार भी आपकी आई तो आपको कम से कम पैट में 80-82 नंबर आपका होना चाहिए, तभी इस वैकेंसी में आप बैठ सकते हो। तो यानी कि अगर आप फिजिकल में सही हो तो ये आपका बहुत ही सुनहरा मौका है आपका नौकरी पाने का। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल वालों की, जो आपको बता रहे हैं कि 12 मार्च को पेपर नहीं होगा। देखिए उनको क्या है कि उन्होंने अपने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। कोई तो आपका 26 जो टॉपिक है आपको करा रहा है, 52 वीडियो में करा रहा है, कोई 60 वीडियो में करा रहा है, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में। तो इसलिए अगर आपको मान लो 12 मार्च को एग्जाम हो जाता है तो उन सभी लोगों को घाटा है। अब देखिए आपसे बोलेंगे 12 मार्च को एग्जाम है, तो आप ये सोच के उनका कोर्स नहीं खरीदोगे। तो दोस्तों इसलिए आपको बताया जा रहा है कि 12 मार्च को एग्जाम नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 12 मार्च मान के अपनी तैयारी करते रहिए। अभी 2-3 दिन में आपका कन्फर्म हो जाएगा। पूरी संभावना है कि नेक्स्ट वीक में आपको एग्जाम डेट भी वेबसाइट पर देखने को मिल जाए, यानी 15-16 तारीख के आसपास तक। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। अब देखिए बच्चों को क्या है कि मेंस का फॉर्म, अब और देखिए इनका लॉजिक सुनिए। लॉजिक क्या माना जा रहा है कि मेंस का फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा, जब आपने चाहे आपने लेखपाल का एग्जाम दिया हो, चाहे आपने एलडी यूडी का एग्जाम दिया हो, चाहे आपने दिया हो एएनएम वाला, तो उसमें क्या था, जिस दिन आपका एग्जाम था उससे एक दिन पहले तक आप जो आपके फीस पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन दिया गया था। यानी इसके फॉर्म नहीं भर जाएंगे, केवल आपसे फीस पेमेंट कराई जाएगी। अगर मान लो आपने फीस पेमेंट कर दी तो जो आप अपना एडमिट कार्ड वो निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या बात होती है, देखिए मान लो शॉर्ट लिस्टिंग आप की गई, तो उसमें 20,000 बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग मान लो की गई, तो उन सभी के जो एडमिट कार्ड है वो आपका आयोग जारी करेगा, चाहे आप अपना फीस पेमेंट करो नहीं करो। अगर आप फीस पेमेंट नहीं करोगे तो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा नहीं निकलेगा तो आप पेपर देने जाओगे। ठीक है, फीस पेमेंट कर दोगे तो आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। यानी सभी बच्चों का जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उन सभी का एडमिट कार्ड जो आयोग आप जारी करेगा। तो कम समय नहीं, 1 महीने आपका सफिशिएंट समय है, तो अपनी तैयारी करते रहें। ये दोस्तों बताना था। अब देखिए बात करें बुक की, तो दोस्तों मेरे हिसाब से देखिए इसके लिए कोई भी परफेक्ट बुक आपको मार्केट में नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है, 2-3 बुक को लेना है, साथ में आपको इंटरनेट का भी इस्तेमाल करना है, गूगल वगैरह का, उससे तैयारी करनी है। मैंने कल बात की थी घटना चक्र में, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपका जो बंद दरोगा के लिए कोई बुक मार्केट में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इतना बोला था कि प्रैक्टिस सेट आपका आएगा इसके लिए। अब देखिए बुक क्यों नहीं आ रही है, क्यों दोस्तों देखा होगा और एग्जाम की बात करें वहाँ पर क्या होता है, आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है, जीएस आता है। तो उसके लिए क्या होता है इनके पास, जीके जीएस आता है। तो लगभग सभी एग्जाम में वो चीज़ पूछी जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, आप घटना चक्र हो, कोई पब्लिकेशन हो, वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं लोग। तो यानी कि इनको मेहनत कम लगती है, लेकिन इनका
इनपुट उनको कम लगाना पड़ता है, आउटपुट ज़्यादा निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो, घटा चक्र इसकी बात करें बंदरगाह में, तो देखिए यहाँ पर टोटली आपके लगभग 20,000 बच्चे एग्जाम देंगे, तो पता नहीं कितने बच्चे इनकी बुक खरीदें, तो लेकिन इनको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये सिलेबस आपका किसी और एग्जाम में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका बुक नहीं निकाल रहे हैं, केवल प्रैक्टिस सेट निकालेंगे। तो इसलिए बोला हूँ देखिए बुक का इस्तेमाल करें। देखिए मैं बताया, एक तो परीक्षा वाले बताया था आपको, और यहाँ आपको लेना है दृष्टि की जो बुक आती है पर्यावरण की। अगर आपका पुराने तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसका इस समय आपका 8वां एडिशन आया हुआ है, उसको आप खरीद सकते हो, जिसमें लगभग आपके 10-12 टॉपिक आपके मिल जाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ लो। और बाकी क्या है, कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको कृषि संबंधित है, वो आपको ज्योग्राफी मिल जाएंगे, और बाकी जो टॉपिक है वो आप इंटरनेट गूगल का इस्तेमाल करके नोट कर सकते हो। देखिए 26 टॉपिक है, 1 महीने समय, तो ये मानिए आपको एक दिन में आपको एक टॉपिक अपना कंप्लीट करना है, साथ ही पढ़ना भी है, साथ में उसे नोट्स बनाने हैं। अब देखिए कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं कि जो आपका समय ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपके 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, तो यानी कि 1 महीने समय दो आपका पर्याप्त है, कम नहीं है। अब देखिए मार्केट में अगर मैटेरियल आपका अच्छा नहीं आएगा तो उसकी कट ऑफ आपकी कम जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैटेरियल होता है उतनी ज़्यादा आपकी कंपटीशन बढ़ जाता है, जितना कम मैटेरियल होता है मार्केट में उतना ही आपकी कट ऑफ जो है कम जाती है। तो अपनी तैयारी 12 मार्च को करते रहें। अगर देखिए मान लो चलो 1% ना भी एग्जाम हुआ 12 मार्च को, तो आपकी तैयारी हो जाएगी, तैयारी होने में कोई घाटा नहीं है। ठीक है, अब बच्चों को सवाल ये आता है कि सर हम वन दरोगा की और वीडियो की तैयारी एक साथ कैसे करें। क्यों दोस्तों, जो वन दरोगा एग्जाम है 12 मार्च होने की संभावना है पूरी, और जो वीडियो का वो देखिए मई से पहले तो उम्मीद कम लग रही है, यानी कह सकते हो वन दरोगा के बाद लगभग आपको 1.5-2 महीने का समय मिलेगा। तो आप क्या काम कर सकते हो, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो वन दरोगा के लिए, तो 4-5 घंटे वन दरोगा पढ़ लो और 2-3 घंटे पढ़ लो आप वीडियो के लिए। ठीक है, हाल फिलहाल में तो इतनी आप तैयारी करो, जब आपका एग्जाम हो जाए वन दरोगा तो पूरा समय आप दे देना वीडियो के एग्जाम पर। तो यही दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।